छत्तीसगढ़ में लोकसभा चुनाव में बंपर जीत मिलने के बाद आज नवनिर्वाचित भाजपा के सांसदों का बीजेपी प्रदेश मुख्यालय कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में स्वागत किया गया, जिसमें छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री अरुण साव और बीजेपी संगठन महामंत्री पवन साय भी शामिल हुए। इस मौके पर हमारे संवाददाता भूपेश टांडिया ने महासमुंद सांसद रूप कुमारी चौधरी, बस्तर सांसद महेश कश्यप और कांकेर लोकसभा के नवनिर्वाचित सांसद भोजराज नाग से खास बातचीत की। छत्तीसगढ़ में बेहद कम मार्जिन से जीत हासिल करने वाले कांकेर लोकसभा के जो नवनिर्वाचित प्रत्याशी भोजराज नाग इस वक्त हमारे साथ हैं, उनसे ही बातचीत करेंगे। बहुत बहुत बधाई आप सबको भी बहुत बहुत बधाई। कांकेर लोकसभा से दिल्ली तक का सफर आप तय करने वाले हैं, मुद्दे क्या रहेंगे, क्योंकि नक्सल बेल्ट क्षेत्र से आप आते हैं? हमारा जो मुद्दा है, हमारा जो विजन है, नरेंद्र मोदी जी की जो गारंटी की योजना है, हमारी सरकार की जो जन कल्याणकारी योजना है, केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों की जन कल्याणकारी योजना प्रत्येक गांव तक पहुंचे, प्रत्येक व्यक्ति को जन कल्याणकारी योजना का लाभ मिले, यही हमारी प्राथमिकता है। बेहद कम मार्जिन से आपने जीत हासिल करी है, कितना चुनौतीपूर्ण रहा इस बार का जो चुनाव है कांकेर लोकसभा? कोई चुनौती नहीं है, हमारा क्षेत्र थोड़ा कठिन वाला क्षेत्र है। हमारे कार्यकर्ता लगातार वहाँ पे पसीना बहाए, मेहनत किए, उसी का परिणाम है और जनता जनार्दन ने आशीर्वाद दिया। इसलिए मैं ऐसे देवतुल्य कार्यकर्ताओं को और जनता जनार्दन को प्रणाम करता हूं। मोदी जी को क्या कहने वाले हैं आप? जब दिल्ली जाएंगे, कल बैठक भी होने वाली है, तो क्या सवाल आपका रहेगा आपके मन में मोदी जी? मोदी जी को कहने की बात नहीं है, मोदी जी सबका साथ सबका विकास लेकर के काम कर रहे हैं। मोदी जी को अच्छा अनुभव है और तीसरी बार मोदी जी प्रधानमंत्री बन रहे हैं और छत्तीसगढ़ सहित पूरा देश का तेजी से विकास होगा। बिल्कुल, तो ये थे कांकेर लोकसभा के नवनिर्वाचित सांसद भोजराज नाग, जिनका कहना है कि कहीं ना कहीं जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र है, नक्सल मुक्त बनाने की जो प्रयास है वो कांकेर लोकसभा में रहने वाली है। और जिस प्रकार से कम मार्जिन से उन्होंने जीत हासिल करी है, क्योंकि उनका मानना है कि कांकेर लोकसभा हमेशा चुनौतीपूर्ण रहता है और चुनौतीपूर्ण से आगे बढ़ने की जो काम है भारतीय जनता पार्टी लगातार करती है। कैमरा पर्सन धनेश्वर साहू के साथ भूपेश टांडिया, DA न्यूज प्लस, रायपुर, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में 11 लोकसभा सीटों में से सबसे हाई प्रोफाइल सीट राजनांदगांव, उसके बाद बस्तर लोकसभा सीट को भी हाई प्रोफाइल माना जा रहा था। एक सामान्य व्यक्ति को भारतीय जनता पार्टी ने अपना टिकट दिया था। पूर्व मंत्री रहे कवासी लखमा, उनके साथ उनका सीधा मुकाबला था और इस वक्त मौजूद हैं, उनसे बातचीत करने का भी प्रयास करेंगे। कौन कौन से मुद्दे रहेंगे, दिल्ली तक का जो सफ़र उनको तय करने के लिए लोकसभा का जो टिकट दिया गया था, आखिर दिल्ली पहुँचने वाले हैं, उनसे बातचीत करेंगे। और कौन कौन सा मुद्दा मुख्य रूप से रहने वाला है, क्योंकि क्षेत्र में लगातार नक्सलवाद की घटना घटती रही है, उसको लेकर चुनाव मुद्दा भी बनता रहा है। आखिर वो मुद्दा रहेगा या क्षेत्र में और कोई विशेष मुद्दा है, उसको लेकर वो जनता के मुद्दे को दिल्ली तक लेकर जाएंगे? ये कौन से मुद्दे रहने वाले हैं? नक्सलवाद की घटना लगातार क्षेत्र में घटती रही है, और नक्सल के अलावा और क्या मुद्दे रहेंगे जो दिल्ली तक पहुंचाने वाले हैं? मुद्दे हैं जो वहाँ के लोगों को जो मूलभूत सुविधा को अधिकार नहीं मिला है, उसका पूरा करना हम सबका पहला प्राथमिकता होगा। चाहे रोड के क्षेत्र में रेल लाइन की बात हो, चाहे अच्छा स्वास्थ्य के क्षेत्र में हॉस्पिटल हो, जल जीवन मिशन के अंतर्गत हम जो पानी पहुंचाने का जो काम कर रहे थे उसको भी इन्होंने रोक के रखा है। वो सब विषय को लेकर हम काम करेंगे। अच्छा, नक्सलवाद सबसे प्रमुख वहाँ का मुद्दा रहता है। नक्सलवाद को लेकर किस तरह से सवाल उठाएंगे संसद में आप? देखिए, नक्सलवाद बस्तर के लिए अभिशाप है। नक्सलवाद के कारण हमारे लोगों को बेवजह गोली खाना पड़ रहा है, जेल जाना पड़ रहा है और रोड, सड़क, बिजली, पानी जैसे मूलभूत सुविधाओं से वंचित होना पड़ रहा है। तो उसको वहाँ तक पहुँचाना और नक्सलवाद को वहाँ से खात्मा करना, ये सरकार का पहला प्राथमिकता है। हमारे देश के यशस्वी गृह मंत्री ने स्पष्ट कर दिया है 2-3 वर्ष में नक्सलवाद को खात्मा करना। अच्छा, कवासी लखमा को हराना कितना चुनौतीपूर्ण आप मानते हैं? क्योंकि चुनौती नहीं था, क्योंकि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गारंटी के ऊपर भरोसा था और हमारे मतदाताओं के माता बहनों और सभी को ऊपर भरोसा था। उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया है, क्योंकि पहली बार कोई गांव गरीब किसान का बेटा को सांसद के रूप में प्रत्याशी बनाएगा, इसलिए मुझे आशीर्वाद दिया। बिल्कुल, तो ये थे महेश कश्यप, जो कि नवनिर्वाचित होकर बस्तर लोकसभा क्षेत्र से आए हैं। उनका मुख्य मानना है कि जिस तरह से मोदी जी के चेहरे को लेकर चुनाव लड़ा गया था, और वो कवासी लखमा को कोई खास चुनौतीपूर्ण नहीं मानते हैं, क्योंकि मोदी जी के चेहरे सबसे बड़े हैं और उनके चेहरे को लेकर ही चुनाव यहाँ लड़ा गया था। कैमरा पर्सन धनेश्वर साहू के साथ भूपेश टांडिया, DA न्यूज प्लस, रायपुर, छत्तीसगढ़।
महासमुंद लोकसभा से नवनिर्वाचित सांसद हैं रूप कुमारी चौधरी, वो हमारे साथ मौजूद हैं। मैडम, किन विजन को लेकर काम करने वाली हैं आप? दिल्ली का टिकट आपके क्षेत्र की जनता ने आपको क्या कहेंगे इसको लेकर? क्षेत्र की जनता ने दिल्ली तक का टिकट दे दिया है क्षेत्र से। भरोसा है महासमुंद की लोकसभा को, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर पूरे लोकसभा की जनता को भरोसा है, विश्वास है। निश्चित रूप से उन्होंने अपना आशीर्वाद प्रदान किया है और आगे महिलाओं के सम्मान के, चाहे क्षेत्र के विकास के लिए जो रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से हम काम करेंगे। ये जीत का श्रेय किनको देना चाहेंगे? क्योंकि मोदी की गारंटी को लेकर लगातार आप लोग बात कर रहे थे। छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव की सरकार आई, क्या उनके मुद्दे रहे हैं या मोदी की गारंटी? जीत का श्रेय किस? जीत का श्रेय सबसे पहले तो उस महासमुंद लोकसभा के पूरी जनता के प्रति आभार व्यक्त करती हूँ। हमारे पार्टी के शीर्ष नेतृत्व, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी, आदरणीय नड्डा जी, आदरणीय अमित शाह जी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी, आदरणीय मुख्यमंत्री जी सहित भारतीय जनता पार्टी के महासमुंद लोकसभा के उन तमाम बूथ के कार्यकर्ता से लेकर के हमारे वरिष्ठ नेता कार्यकर्ता सभी के प्रति मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूं और जीत का श्रेय भी उन्हीं को जाता है। कोई लोकल मुद्दा रहेगा क्षेत्र का? लोकल मुद्दा कुछ मुद्दे हैं, जैसे सिंचाई की सुविधा, सिंचाई को लेकर के है, रेलवे लाइन की मांग है और मेडिकल कॉलेज की मांग है। तो ऐसे कुछ मुद्दे हैं जिन पे हम काम करेंगे। बिल्कुल, तो ये थी महासमुंद लोकसभा की नवनिर्वाचित सांसद, जिनका कहना है कि खासतौर पर जो सिंचाई के मुद्दे हैं, लोकल मुद्दे, उसको लेकर यानी कि किसानों के विजन को लेकर वो काम करने वाली हैं और कहीं ना कहीं संसद तक, यानी कि क्षेत्र की जनता ने संसद तक का जो टिकट दिया है वहाँ सवाल करते हुए नजर आएंगे। कैमरा पर्सन धनेश्वर साहू के साथ भूपेश टांडिया, DNG प्लस रायपुर, छत्तीसगढ़।